बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10.3 थ्योरम हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज 10.4 थ्योरम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इजी सा थ्योरम है। अब देखें, हाइपोटेन्यूज लेग कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। इफ द correspondence of two right angle triangle, the hypotenuse and one side of one are respectively congruent to the hypotenuse and corresponding side of the other, the triangles are congruent। ठीक है, अब उसने हमें गिवन दिया हुआ है, जो चीज़ उसने हमें बताई होती है वो गिवन होती है। ठीक है, अब देखें दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, एक ये आपके पास आ गई, इसको उसने डी ई एफ का नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरी ट्राइंगल है ये आपके पास ए बी और सी। स्टार्ट में सिर्फ आपके पास यही दो चीजें हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, द कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन आर रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड द corresponding side of the other, the triangles are congruent। अब देखें ये जो ये है, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ठीक है, और ये आ गया आपके पास, हाइपोटेन्यूज आ गया, तो दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर है, डी एफ इज इक्वल टू ए सी, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और आपके पास एक साइड जो है, एक साइड आ गई। ठीक है, एक साइड कौन सी साइड है, वो आपके पास बी सी है, बी सी ये वाली साइड है। ठीक है, अब बी सी जो है वो किसके बराबर है, आपके पास ई एफ के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और अभी आपने ये जो एक एंगल है, ये एंगल देखें दोनों में, ये भी इसमें 90 का, ये इसमें 90 का है, तो एंगल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी के बराबर। ठीक है, अब प्रूव हमने ये हमें गिवन है, तो टू प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब उसके लिए आपने क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है कि इधर आपने एक पॉइंट लेना है जी, पॉइंट आपने क्या लेना है, प्रोड्यूस ए बी टू द पॉइंट जी सच दैट बी जी इज इक्वल टू डी ई। अब इसको बी जी को इतना बढ़ाना है, बी जी को इतना बढ़ाना है कि आपका डी ई जो है वो किसके बराबर हो जाए, बी जी के बराबर हो जाए। ठीक है, ये और ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास, ये आपने कंस्ट्रक्शन की है, बाद में आपने काम किया ये, इसको फिर आप इसके साथ क्या कर दें, जोड़ दें। ठीक है, अब वो प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, ये प्रूफ है आपके पास। ठीक है, तो प्रूफ में इधर आपके पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और इधर आपके पास क्या आ जाएंगी, रीजंस आ जाएंगी। अब देखें ये कोरेस्पॉन्डेंस लेगा किस किस में। अब इसमें ये जो ट्राइंगल है सी बी जी, अगर ये एंगल 90 का है तो डेफिनेटली ये एंगल भी 90 का है, तो एंगल आपके पास सी बी जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप अगर इधर नहीं भी लिखते, इसको आप इधर पूरे से ऊपर कंस्ट्रक्शन में भी लिख लें। अब इसकी रीजन क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी का ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये 90 का है तो ये भी क्या होगा, ये भी 90 का होगा। ठीक है, अब ये कोरेस्पॉन्डेंस लेगा इन कोरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल, अब इसकी और इसकी कोरेस्पॉन्डेंस लेगा, इनको आपस में क्या करेगा, प्रूफ करेगा। ठीक है ना, सॉरी, इसकी और इसकी कोरेस्पॉन्डेंस लेगा, ये इसकी और इसकी। अब इनको देखें, मैं नाम दे देता हूँ, देखें इसको मैं 1 कहता हूँ, ये पहली ट्राइंगल है, ये दूसरी ट्राइंगल है, और ये क्या है, ये तीसरी ट्राइंगल है। अब आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ इसको प्रूफ करने का, कि वो पहले 1 और 3 में करस्पॉन्डेंस लेगा, दोनों को इक्वल प्रूफ करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो 1
और 2 में करस्पॉन्डेंस लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 और 3 आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। तो ये सारा तरीका उसका एंड तक ये काम होगा। अब वो करस्पॉन्डेंस लेता है 1 ट्राइंगल में और 3 ट्राइंगल में, ठीक है। ट्राइंगल जी बी सी करस्पॉन्डेंस ई डी एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या लेता है, करस्पॉन्डेंस लेता है, ठीक है। अब देखें आपने कहा हुआ है कि बी जी जो है वो किसके बराबर है, ई डी के बराबर है। ये आपने किस में कहा है, ये आपने कंस्ट्रक्शन में कहा है, ठीक है। और ये एंगल भी देखें 90 का है, ये एंगल भी 90 का और ये एंगल भी किसका है, 90 का है। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल जी बी सी, ये आपने किस में, ये भी आपने बताया, ठीक है। ये आप प्रूफ कर चुके हैं। फिर उसके बाद देखें ये बी सी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है। ये आपको क्या था, ये आपको गिवन था। अब देखें दो साइडें और एक एंगल, ये दो साइडें और एक इंक्लूडेड एंगल, दो साइडें और एक इंक्लूडेड एंगल जब एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के बराबर हो जाती हैं तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल बी सी जी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, ट्राइंगल के ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब है इसकी बकाया चीजें भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो डी एफ जो है वो किसके बराबर होगा, जी सी के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो एंगल 1 है ये किसके बराबर, ये जो एंगल सी बी सी जी है वो किसके बराबर होगा, डी एफ ई के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा। अब देखें कि आगे उसको कैसे लेकर चला है, ठीक है। जी सी इज इक्वल टू डी एफ, जी सी इज इक्वल टू डी एफ, यही चीज उसने लिखी हुई है। ये क्या है, इसकी रीजन आ जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल साइड, ठीक है। फिर उसके बाद डी एफ जो है वो किसके बराबर था, डी एफ आपके पास गिवन था ए सी के बराबर था, ये आपके पास क्या था, गिवन था। तो आपका जी सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ये और ये आपस में बराबर हैं तो अभी आपने पढ़ा है कि इसके अपोजिट जो एंगल है, एंगल ए और एंगल जी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी। तो इसकी रीजन क्या है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। आ जाए अब ये कॉरेस्पॉन्डेंस लेगा इसमें और इसमें, ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस बी जी सी कॉरेस्पॉन्डेंस लिया, ठीक है। अब ए सी जो है वो किसके बराबर है, जी सी के बराबर है। ये आप क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी, ये भी आप क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल इसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू बी सी, तो ये क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप इधर से ये लिख लें, इधर आप ये लिख लें एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी जी। तो दोनों एंगल्स किसके हैं, दोनों एंगल्स 90 के बराबर हैं। तो अब देखें दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड जब एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के बराबर हो जाएं तो उसको वो ट्राइंगल क्या होती है जी, वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। वो ट्राइंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी जी सी। तो साइड एंगल साइड इज ऑफ वन इज इक्वल टू साइड एंगल साइड ऑफ अदर, ठीक है। तो अब देखें, अब आप प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी कि बी जी सी जो है वो किसके बराबर है। आप प्रूफ कर चुके हैं कि ए बी सी लिख लेते हैं। आप प्रूफ कर चुके हैं कि ए बी सी जो ट्राइंगल है वो ऑलरेडी किसके बराबर है, वो आपके पास, सॉरी,
आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बी जी सी जो ट्राइंगल है वो किसके बराबर थी, वो डी ई एफ के बराबर थी। देखें ये दोनों ए बी जी सी के बराबर है और बी जी सी जो है वो किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है, विच इम्प्लाइज दैट कि ए ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ। तो ये आपका रिजल्ट क्या हो गया, ये आपका रिजल्ट प्रूव्ड हो गया, ये आपको चाहिए था। ठीक है, तो इसकी रीजन क्या होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर ए बराबर है किसके, बी के, और बी बराबर है किसके, सी के, विच इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू सी। तो ये क्या हो गया जी, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है इंशाल्लाह।